उसका लूना 25 अनियंत्रित कक्षा में घूमने के बाद चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया है। रूसी स्पेस एजेंसी रॉस्कोस्मोस ने खुद इस बात की जानकारी दी है। लूना 25 मिशन फेल होने रूस को हुआ भारी नुकसान, 16.6 अरब रुपये का नुकसान। लूना 25 के दुर्घटनाग्रस्त होने से रूस को काफी नुकसान हुआ है। लूना 25 मिशन का बजट करीब $200 मिलियन था, यानी रूस को इस मिशन के फेल होने से 16.6 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। इस $200 मिलियन के बजट में स्पेस क्राफ्ट को डेवलप करना, लॉन्च ऑपरेशन, मिशन कंट्रोल और चांद से मिले डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण शामिल था। रूस ने 47 सालों के बाद मून मिशन लॉन्च किया था, जिसे 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरना था। हालांकि रॉस्कोस्मोस के अनुसार लूना 25 स्टेशन चंद्रमा से टकरा गया, जिसकी वजह से मिशन फेल हो गया। आपको बता दें कि रूस ने 11 अगस्त को लूना 25 को लॉन्च किया था। जर्मनी के DW न्यूज ने रूसी स्पेस एजेंसी रॉस्कोस्मोस के हवाले से बताया कि रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बता दें कि लूना 25 के लैंडर पर लगे कैमरे पहले ही स्पेस से धरती से चांद की दूर की तस्वीरें ले चुके थे। रॉस्कोस्मोस के हेड यूरी बोरिसोव ने जून के महीने में राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि चांद वाले मिशन जोखिमों से भरे होते हैं, इनकी सफलता की संभावना लगभग 70% ही होती है। लूना 25 में आ गई थी। तकनीकी खामी इंडिया के मून मिशन चंद्रयान 3 के साथ साथ रूस का लूना 25 भी चांद की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान 19 अगस्त को लूना 25 में तकनीकी खामी आ गई थी, जिसकी वजह से मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। रूसी स्पेस एजेंसी को शनिवार को ही लूना 25 की जांच करते हुए इमरजेंसी का पता चला था। वहीं भारत का भी चंद्रयान 3 चांद के काफी करीब पहुंच चुका है। इस दौरान लैंडर मॉड्यूल LM को चांद के नजदीक ले वाली एक डिब्यूस्टिंग प्रोसेस सही सलामत पूरी कर ली गई है। 47 सालों के बाद 25वीं बार मून मिशन लॉन्च किया रूस ने लूना 25 मून मिशन से पहले 1976 में लूना 24 लॉन्च किया था। इस मिशन के फेल हो जाने के बाद रूस की प्रतिष्ठा को ठेस भी पहुंची है। रूस ने अपना पहला सैटेलाइट 1957 में स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था और सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन 1961 में पहली बार स्पेस की यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री बने थे। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर उस तस्वीरों में ऐसा क्या नजर आया और अभी चंद्रयान 3 चांद के कितना नजदीक पहुंच गया है। यह सब आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। चंद्रयान 3 9 अगस्त को चंद्रमा के तीसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। ऐसा करके ये चांद के और करीब आ गया। 23 अगस्त को इसके चांद पर लैंड करने की संभावना है। चंद्रयान 3 अब चंद्रमा के करीब पहुंचना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 ली गई चंद्रमा की पहली तस्वीर भी जारी हो गई है। चंद्रयान 3 से जो वीडियो आया है, उसमें स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ चंद्रमा की सतह को साफ साफ देखा जा सकता है। अंतरिक्ष एजेंसी ने वीडियो के साथ लिखा कि चंद्रयान 3 मिशन से चंद्रमा का दृश्य, जब 5 अगस्त को उसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जा रहा था। इसके साथ ही अब चंद्रयान को चांद के और करीब लाने की कोशिशों के तहत उसे अंदर की कक्षाओं में भेजा जा रहा है। ऐसी ही एक सफल कोशिश कल की गई है। दूसरी कोशिश 9 अगस्त को की जाएगी। धीरे धीरे पहले स्पेसक्राफ्ट को करीब लाया जाएगा, जहां से वो चांद पर उतरने की कोशिश करेगा। चंद्रयान अब चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस करने लगा है और उसने धरती पर मैसेज भेजकर ये बताया है। अगले 16 दिन तक धीरे धीरे चंद्रयान को चांद के करीब लाया जाएगा, जिसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो ने ट्वीट करके कहा है कि चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम दुरुस्त हैं, सब कुछ ठीक तरह से काम कर रहा है। इस पर बेंगलुरु में मौजूद मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से लगातार निगरानी की जा रही है। इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी ही पुख्ता तैयारी कर रखी है। इसरो के प्रमुख सोमनाथ ने हाल में कहा कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भले ही सभी सेंसर और 2 इंजन काम करने में फेल हो जाएं, फिर भी सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। इसरो टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्षैतिज विक्रम को
चंद्रमा की सतह पर लंबवत रूप से उतारना है। एक बार जब लैंडर अलग हो जाएगा तो यह क्षैतिज रूप से चलेगा। इसरो के मुताबिक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के करीब लाने के लिए 2 और प्रक्रियाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रियाएं 14 और 16 अगस्त को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचने के लिए की जाएंगी, जिसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर के धीरे होकर गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। महीने पहले चंद्रयान 3 का चांद के लिए सफर शुरू हुआ था। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा के लिए निकला था। तब से लेकर अब तक चंद्रयान 3 ने कई मुश्किलों से गुजरते हुए बड़े और अहम पड़ाव को पार किया है। अब आपको चंद्रयान 3 के अब तक के सफर के बारे में बताते हैं। चंद्रयान 3 सबसे पहले 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। 15 जुलाई को पहली बार ऑर्बिट बढ़ाई गई। इसके बाद 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट में इजाफा किया गया। साथ ही 18 और 20 जुलाई को तीसरी और चौथी बार ऑर्बिट की गति बढ़ाई गई। वहीं 25 जुलाई को 5वीं बार फिर ऑर्बिट बढ़ाया गया, जिसके बाद 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर बढ़ गया। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। 6 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट पहला बार घटाई गई। 6 अगस्त को चंद्रयान ने चांद के करीब से तस्वीरें भेजी। 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट दूसरी बार घटाई। 14 अगस्त को यानी कल चंद्रयान 3 चांद की चौथी कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करेगा और 14 दिनों तक यहाँ काम करेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिन ही क्यों चांद की सतह पर रहेगा। बता दें कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे। इस स्थिति में उनमें खराबी आना शुरू हो जाएगी। अब तक चांद के लिए जो भी मिशन भेजे गए हैं वो चांद के उत्तर में या फिर मध्य में लैंड करने के लिए भेजे गए हैं। यहाँ पर लैंडिंग के लिए जगह समतल है और सूरज की सही रोशनी भी आती है। लेकिन इस बार भारत का मिशन पहले से अलग है, क्योंकि इस बार की कोशिश है कि वो चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग की सही जगह खोज पाएं। दक्षिणी ध्रुव चांद का वो इलाका है जहां रोशनी नहीं पहुंचती है। इस जगह पर चांद की सतह पथरीली, ऊबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी है। मिशन चंद्रयान 3 अमेरिका के लिए लिहाज से भी अहम है, क्योंकि अमेरिका साल 2025 में चांद की इसी सतह पर इंसान को भेजना चाहता है। भारत बनेगा चौथा ऐसा देश अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली, यानी मिशन सक्सेसफुल रहा, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांगआई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। वैसे तो चांद की इस रेस में कई देश शामिल हैं। भारत के पीछे पीछे रूस ने भी अपना मिशन लूना 25 लॉन्च किया है। भारत और रूस दोनों के मिशन का मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। चांद की दक्षिणी ध्रुव वाली इस रेस में ये 2 देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इस रेस में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है।